Hello students, all of you welcome to your pre-educational channel Pankaj Science World. Students, we are studying the chapter heredity and variation. In that chapter today we have to study about Mendel experiment on dihybrid cross. तो Mendel dihybrid cross के बारे में हमें इस वीडियो में पढ़ना है. हमने पिछले वीडियो में मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ा था. मोनोहाइब्रिड क्रॉस ने मेंडल्स ने क्या किया था, सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इनके बीच में क्रॉस किया था. फॉर एग्जाम्पल टॉल और डॉर्फ, इट इज द हाइट ऑफ प्लांट. तो हाइट ऑफ प्लांट कैसे होती है, टॉल होते हैं, डॉर्फ होते हैं. उन इनके बीच में क्रॉस करने के बाद मेंडल्स को रिजल्ट मिला कि ऑल प्लांट्स आर टॉल. तो इससे हमने मेंडल्स ने प्रूव किया था टॉलनेस इज द डोमिनेंट ओवर डॉर्कनेस. तो डोमिनेंट और रेसेसिव जो है कैरेक्टरिस्टिक मेंडल्स ने इसमें फाउंड किया था. और उसके बाद मेंडल ने क्या किया, डायहाइब्रिड क्रॉस किया. और डायहाइब्रिड क्रॉस में उसका रेशियो, जैसे मोनोहाइब्रिड रेशियो जो है 3:1 फिनोटाइपिक रेशियो है, 1:2:1 एक जीनोटाइपिक रेशियो है. तो डायहाइब्रिड क्रॉस में रेशियो क्या होते हैं, इन सब के बारे में हमें इस वीडियो में पढ़ना है. तथा आपको इस वीडियो को सब्सक्राइब करना है अगर अब तक नहीं किया है तो. डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट मेंडल्स एक्सपेरिमेंट ऑन डायहाइब्रिड क्रॉस. तो डायहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है बच्चों, इन डायहाइब्रिड क्रॉस द टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर कंसिडर व्हाइल क्रॉसिंग. तो दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो है इसको कंसिडर करते हैं. तो मेंडल परफॉर्म द मोर एक्सपेरिमेंट ऑन हाइब्रिडाइजेशन इन विच ही कंसिडर मोर देन वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर. तो एक से ज्यादा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इसने चूज किए. अब जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडल ने किया था उसके लिए मेंडल्स ने क्या चूज किया था, द मेंडल चूज द टू प्लांट्स ऑफ पेरेंटल जनरेशन जिसे हम कहते हैं P1 प्लांट्स. तो P1 प्लांट्स जो है इसके फिनोटाइप्स क्या थे बच्चों, तो फिनोटाइप्स इसने चूज किया था राउंड एंड येलो सीड, देन wrinkle and green seed plant. The plants having round and yellow seeds and wrinkle and green seeds. तो for that cross he choose the two pairs of contrasting character. कौन कौन से contrasting character, एक तो उसने shape of seed, तो seed का shape होता है राउंड और wrinkle, and कलर ऑफ सीड, तो सीड का कलर होता है येलो और ग्रीन. तो येलो कलर, तो उसने एक प्लांट चेस किया जिसके सीड का कलर राउंड है और सीड का शेप राउंड है और सीड का कलर येलो है. और दूसरा प्लांट चूज किया जिसमें सीड का शेप रिंकल है और सीड का कलर ग्रीन है. देयरफॉर ही चूज द टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर फॉर हिज क्रॉस, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज डायहाइब्रिड क्रॉस. तो डायहाइब्रिड क्रॉस की डेफिनेशन क्या होगी, द क्रॉस बिटवीन अ टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इज कॉल्ड एज डायहाइब्रिड क्रॉस. तो ये होगा पेरेंटल जनरेशन और इसके फिनोटाइप. अब इसके जीनोटाइप्स क्या होंगे, तो जीनोटाइप देखिए बच्चों, राउंड और येलो के होते हैं. राउंड के लिए कैपिटल R और येलो के लिए कैपिटल Y. तो हमें जीनोटाइप में हम जीन्स लिखते हैं. वी नो दैट जीन्स आर प्रेजेंट इन पेयर. तो राउंड शेप के लिए जो जीन्स है वो पेयर में है, तो उसके दोनों जीन्स होमोजाइगस है. और येलो के लिए जीन्स वो भी होमोजाइगस है. तो मेंडल ने जो भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस किए थे उसमें उसे पता चला था कि राउंड इज डोमिनेंट and yellow color is also dominant. Therefore he choose a pure homozygous dominant plant and this is pure homozygous recessive plant. तो इसकी जीन्स हो गए स्मॉल r स्मॉल y. क्योंकि डोमिनेंट जीन्स जो है हम कैपिटल में लिखते हैं और रेसेसिव जीन्स हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं. और जीन्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर. तो फॉर दिस डायहाइब्रिड क्रॉस द मेंडल चूज द टू प्लांट्स व्हिच आर होमोजाइगस. This is homozygous dominant and homozygous recessive. This means that they are called as pure plant. दोनों प्लांट क्या है, प्योर है, जीनोटिपिकली प्योर है. फिनोटिपिकली तो हम दिखाई देते हैं, लेकिन जीनोटिपिकली प्योर है क्योंकि जीन्स जो पेयर में प्रेजेंट है वो होमोजाइगस है. देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज प्योर प्लांट. इसको क्या कहते हैं, प्योर प्लांट. तो अगर जीन्स अलग अलग तरह के हैं, दोनों कैरेक्टर्स के जीन्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड कहते हैं. तो अब इसका हम क्रॉस पॉलिनेशन करने जा रहे हैं. तो मेंडल्स ने इसका क्या किया है, क्रॉस पॉलिनेशन किया है. तो क्रॉस पॉलिनेशन जब करेंगे तो उसमें पहले गैमेट्स तैयार होंगे. तो गैमेट्स, हाउ द गैमेट्स आर फॉर्म, तो गैमेट्स जब तैयार होते हैं तो देयर ऑकर द सेपरेशन ऑफ जीन्स ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स ऑफ P1 प्लांट्स. The genes are separated from each other from its pair. It means that while formation of gametes by round and yellow, it forms the gamete having R and Y genes, not RR or YY.
तो ये ऐसा जीन्स गैमेट्स नहीं तैयार करेंगे। एक गैमेट में दो जीन्स आ गए राउंड कलर के लिए, दूसरा गैमेट जो है वो येलो कलर के लिए है, ये शेप के लिए, और ये कलर, ऐसा नहीं होता है। तो जीन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द पेयर एंड वन ऑफ द जीन, सिंगल जीन फ्रॉम द पेयर एंटर्स इन द गैमेट, देयरफॉर दिस गैमेट कंटेन्स द जीन फॉर one gene for round shape and one gene for yellow color। तो यहाँ पे हमें पता चलता है, from that we can say that each pair of gene is represented by each pair of gene is represented in the gamete by a single gene from a पेयर। तो एक पेयर में से एक जीन गैमेट्स में आता है और वो उस कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे राउंड शेप के लिए जो जीन प्रेजेंट पेयर में है आर ए पेयर में, तो उसमें से एक ही जीन गैमेट्स में आएगा, वो शेप के लिए प्रेजेंट करेगा और कलर के लिए ये प्रेजेंट करेगा। तो रिंकल और ग्रीन सीड प्लांट है, ये भी इसी तरह का गैमेट्स तैयार करेंगे। तो जिसमें जीन्स आएगा एक रिंकल शेप के लिए और दूसरा आएगा ग्रीन कलर के लिए। अब जो राउंड और येलो सीड प्लांट है और रिंकल और ग्रीन सीड प्लांट है, ये बहुत सारे गैमेट्स तैयार करेंगे, लेकिन ऑल द गैमेट्स आर सेम। तो राउंड और येलो के कितने भी गैमेट्स हम लिखेंगे, ये एक गैमेट है, दूसरा एक गैमेट है, वो भी सिमिलर होगा, इसके भी हम दो गैमेट लिखते हैं। अब कोई भी गैमेट्स के साथ फ्यूज होगा, ये इसके साथ फ्यूज हुआ, ये इसके साथ फ्यूज होगा, तो ये इसके साथ फ्यूज होगा या ये इसके साथ फ्यूज करेंगे, तो सिमिलर टाइप ऑफ प्लांट्स आर प्रोड्यूस। अब जब हम कॉम्बिनेशन लिखते हैं तो जीन्स पेयर में लिखते हैं तो पहला कैपिटल पहले लिखना है और दूसरा रेसेसिव स्मॉल लेटर उसके बाद में, और दूसरे कैरेक्टर के लिए दूसरे जीन्स, इस तरह के। नाउ हियर दिस इज द फर्स्ट फिलियल जनरेशन। ये क्या होगी, फर्स्ट फिलियल जनरेशन, जिसे हम कहते हैं F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन जो है, इसके हम जीनोटाइप्स यहाँ पे है, जीनोटाइप। अब देखिए कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, और फिनोटाइप हम लिखेंगे। तो फिनोटाइप जो है ये है राउंड एंड येलो। अब ये भी क्या है, राउंड एंड येलो। व्हाई दे आर राउंड एंड येलो, अब देखिए राउंड एंड येलो। द मेंडल परफॉर्म द वेरियस experiment monohybrid cross. On the basis of monohybrid cross, the Mendel expected that the F1 plants, in F1 generation all plants would be round and yellow, and he proved right। मेंडल ने ये क्रॉस करने के पहले ही अज्यूम किया था कि सभी प्लांट्स जो है F1 जनरेशन के राउंड और येलो होंगे। ऐसा क्यों कि मेंडल्स ने जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था उससे उसे पता चला था कि राउंड कलर इज डोमिनेंट ओवर रिंकल, राउंड शेप इज डोमिनेंट ओवर रिंकल शेप, एंड येलो कलर इज डोमिनेंट ओवर ग्रीन कलर। देयरफॉर द डोमिनेंट कैरेक्टर इज एक्सप्रेस इन द, अब यहाँ पे देखिए, नाउ इट कंटेन्स द जीन फॉर रिंकल शेप and gene for green color, but they are recessive and dominant gene suppress the characteristic of recessive one। तो recessive genes जो है उसका कैरेक्टर वहां पे अपीयर नहीं होता क्योंकि डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है। जब दोनों recessive होंगे तभी उसका कैरेक्टर यहाँ पे प्रेजेंट होगा। therefore these plants of F1 generation, this plant of F1 generation, their genotypes, they contains the combination of two characters। phenotypically दो they are round and yellow, phenotypically जब भी वो राउंड और येलो है, लेकिन जीनोटिपिकली जीन्स क्या है उसके में, इसके अंदर रिंकल और ग्रीन के जीन्स उसमें। therefore जीनोटिपिकली इट कंटेन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज डायहाइब्रिड प्लांट। तो इसे हम क्या कहते हैं, डायहाइब्रिड प्लांट्स कहते हैं। अब मेंडल्स ने क्या किया, यहां तक ही वो नहीं रुका, तो मेंडल कैन परफॉर्म द सेल्फिंग ऑफ F1 प्लांट। तो F1 प्लांट जो इसके अंदर उसने सेल्फ पॉलिनेशन किया, तो सेल्फ पॉलिनेशन करने के बाद F2 जनरेशन में प्लांट्स क्या तैयार होते हैं। अब देखिए यहाँ पे इन F1 जनरेशन, अब F1 जनरेशन के जो प्लांट्स है, अब ये पेरेंटल जनरेशन बन जाएगी। फॉर सेल्फिंग ऑफ F1 प्लांट्स, तो F1 प्लांट्स जो है इसके अंदर जीनोटाइप फिनोटिपिकली क्या है,
फिनोटाइप है इसके राउंड एंड येलो। अब जीनोटाइप क्या है? जीनोटिपिकली इट इज हाइब्रिड, राउंड एंड येलो। नाउ इट फॉर्म्स द 4 टाइप्स ऑफ गैमेट्स ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। अब यहाँ पे गैमेट्स कैसे तैयार होते हैं? गैमेट्स जब तैयार होते हैं तो हमने पढ़ा है कि तो जीन्स जो पेयर है वो सेपरेट हो जाएंगे, तो इट फॉर्म्स द 4 टाइप्स ऑफ गैमेट। ये 4 तरह के गैमेट्स तैयार करेंगे, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। इसमें से कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, दिस आर द पेरेंटल जनरेशन। P1 जनरेशन के जो गैमेट्स थे ये इस तरह के थे। अब यहाँ पे 2 अलग तरह के गैमेट्स तैयार हुए हैं इन F1 प्लांट्स। F1 प्लांट्स के अंदर सेल्फिंग जब करेंगे तो गैमेट्स जो है वो 2 अलग तरह के कॉम्बिनेशन हमें मिले हैं। क्यों मिले हैं? ड्यू टू सिग्रीगेशन ऑफ जीन्स। तो ये हमें याद रखना है, जब भी गैमेट्स तैयार होते हैं तो जीन्स क्या होते हैं? एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, पेयर में से जीन्स सेपरेट होते हैं। इसीलिए हमें 4 तरह के गैमेट्स तैयार हुए। नाउ इट फॉर्म्स द 4 टाइप्स ऑफ मेल गैमेट्स एंड सिमिलर गैमेट्स आर फॉर्म बाय द फीमेल्स एंड इफ देयर ऑकर्स द क्रॉस बिटवीन और यूनियन ऑफ दिस मेल गैमेट्स विथ फीमेल गैमेट्स। और मेल और फीमेल गैमेट्स के बीच में फ्यूजन होने के बाद 4 टाइप्स ऑफ मेल गैमेट, 4 टाइप ऑफ फीमेल गैमेट, दे फॉर्म द 16 मेटिंग पार्ट। अब 16 मेटिंग कॉम्बिनेशंस आर फॉर्म। तो 16 अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशन जो है वो F2 जनरेशन में तैयार होंगे। तो ये कैसे होते हैं देखिए। अब सेकंड फिलियल जनरेशन में क्या होता है? सेकंड फिलियल जनरेशन यानी कि सेल्फिंग ऑफ F1 प्लांट्स। तो F1 प्लांट्स जो थे वो क्या थे? जीनोटिपिकली सेकंड फिलियल जनरेशन F1 प्लांट्स जो है, F1 सेल्फिंग। तो F1 प्लांट जो थे ये थे, इनके जीनोटाइप्स थे कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। और फिनोटिपिकली दे आर राउंड एंड येलो, ये सभी राउंड एंड येलो डायब। अब दे फॉर्म्स द 4 टाइप्स ऑफ मेल गैमेट्स। तो मेल गैमेट्स हमें लिखे टॉप of this board and female gametes are written on left of column, on the very left column. तो now 16 pairing partners, 16 mating combinations are forms and इस तरह से अलग अलग 16 तरह के combinations यहाँ पे तैयार होते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज प्यूनेट स्क्वायर और चेकर बोर्ड। तो यह ऐसे कहते हैं, इस पे हमने लिखा है इस बोर्ड में, इसे कहते हैं प्यूनेट स्क्वायर और चेकर बोर्ड। अब देखिए 4 मेल गैमेट्स फ्यूज विथ 4 फीमेल गैमेट्स आर फॉर्म। ये गैमेट्स इसके साथ फ्यूज होगा तो राउंड और येलो, ये गैमेट्स इसके साथ फ्यूज होगा राउंड और येलो। तो अब देखिए इसमें फिनोटाइप्स कितने प्रकार के तैयार हुए हैं। फिनोटाइप, तो फिनोटाइप जो है पहला हमें मिला है राउंड और येलो, राउंड एंड येलो। दूसरा आप देखिए राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो। कैपिटल अगर राउंड जो है कैपिटल आर है तो राउंड, एक आर जो भी है तो भी राउंड होगा क्योंकि डोमिनेंट है। लेकिन यहाँ पे दोनों कैपिटल और दोनों स्मॉल है, तो दिस स्मॉल वाई रिप्रेजेंट्स फॉर द ग्रीन कलर, इट इज रेसेसिव। अब दोनों है तो रेसेसिव कैरेक्टर यहाँ पे अपेयर होगा, राउंड एंड ग्रीन, राउंड एंड ग्रीन, ये अलग कॉम्बिनेशन हमें मिला है। देन राउंड एंड येलो, राउंड एंड ग्रीन, राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो, रिंकल एंड येलो, ये अलग कॉम्बिनेशन मिला है। रिंकल एंड येलो, अब 4 रिंकल येलो, रिंकल येलो, राउंड ग्रीन मिला है और रिंकल एंड ग्रीन। अब यहां पे देखिए राउंड एंड येलो, ये तो फिनोटाइप है हमारे F1 जनरेशन में भी है और P1 प्लांट में भी। रिंकल एंड ग्रीन ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन है या P1 जनरेशन में, जो पहले हमने चूज किया था रिंकल एंड ग्रीन प्योर होमोजाइगस प्लांट यहाँ पे अपीयर हुए। यानी कि F1 जनरेशन के प्लांट जो है इनका कॉम्बिनेशन देखिए ये है, लेकिन यहाँ पे ये प्योर होमोजाइगस प्लांट P1 जनरेशन के हमें F2 जनरेशन में मिले हैं। लेकिन ये दोनों कॉम्बिनेशन कहीं पे भी नहीं है, P1 प्लांट्स में भी नहीं है और F1 में भी है। न्यू फिनोटाइपिक कॉम्बिनेशन यहाँ पे तैयार हुआ है, राउंड और ग्रीन एंड रिंकल एंड येलो। यही खासियत है हाउ द हेरिडिटी ब्रिंग्स अबाउट द वेरिएशन।
तो हेरिडिटी की वजह से जीन्स जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं तो अलग तरह के फिनोटाइप्स तैयार होते हैं। तो इसका रीजन भी क्या है, बिकॉज जीन्स आर सिग्रीगेट्स। जब गैमेट्स तैयार होते हैं तो जीन्स एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, और गैमेट्स तैयार होने के बाद जब गैमेट फ्यूज हो गए तो अलग अलग कॉम्बिनेशन यहाँ पे तैयार होते हैं, जिसकी वजह से हमें राउंड और ग्रीन और रिंकल एंड येलो ये दोनों फिनोटाइप्स अलग मिले। अब देखिए इसका रेशियो देखेंगे कितना मिले, राउंड और येलो कितने, प्योर होमोजाइगस। तो ये जो है राउंड और येलो कितने, 1 2 3 4, राउंड एंड येलो 5, राउंड एंड येलो 6, राउंड येलो 7, राउंड येलो 8, राउंड येलो 9, ये मिले हैं 9। देन राउंड एंड ग्रीन 1, राउंड एंड ग्रीन 2 एंड राउंड एंड ग्रीन 3, ये मिले हैं 3। रिंकल एंड येलो यहाँ पे 1 2 और 3, और रिंकल और ग्रीन ये प्योर होमोजाइगस एक ही मिला है। तो फिनोटिपिक रेशियो इज 9:3:3:1। 9:3:3:1 is called as phenotypic ratio. The 9 plants are phenotypically round and yellow, 3 plants are round and green, 3 plants are wrinkle and yellow, and 1 plant is wrinkle and ग्रीन। आ गया समझ में। तो ये है फिनोटिपिक रेशियो, जिसमें हमें ये दो न्यू कॉम्बिनेशंस यहाँ पे मिले, जो P1 जनरेशन भी नहीं है और F1 जनरेशन भी नहीं है, और F2 जनरेशन में अलग प्लांट्स हमें मिले हैं। तो अब देखिए जीनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिकली हमें कितने प्रकार के कॉम्बिनेशन मिले। फिनोटाइप तो 4 प्रकार के, लेकिन जीनोटाइप अलग अलग तरह के हैं। देयर आर 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीनोटाइप्स आर प्रोड्यूस। यहाँ पे देखिए पहला तो है, दूसरा हमें मिला है कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल y। तीसरा हमें मिला है कैपिटल R, स्मॉल y, स्मॉल है। चौथा हमें मिला है कैपिटल R, स्मॉल r। पांचवा यहाँ पे एक बाकी है, इसके बाद हमें मिलेगा 6 नंबर कैपिटल R, स्मॉल y, स्मॉल y। 7 स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल। और 9, तो 9 अलग अलग तरह के जीनोटाइप्स हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। आगे समझ। अब कैपिटल R ये एक ही है, कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल है, ये हो गए। ये एक है, इसको हम अभी ढूंढ रहे। एक, ये 2, ही है। अब देखिए कैपिटल R, स्मॉल y, ये मिला है हमें एक। एक ही है। कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, ये एक मिला है। ये 2 है, ये 3 है, और यहाँ पे एक 4। अब ये जो है कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y, ये है F1 जनरेशन के प्लांट। तो F1 जनरेशन के प्लांट्स जो है वो F2 जनरेशन में कितने मिले हैं, अब देखेंगे। कैपिटल R, स्मॉल r, एक, दूसरा ये तो हो गया ना कैपिटल R, हाँ ये हो गया। अब मैं इसे देख रही, ये है 2, ये मिले हैं 2 प्लांट्स। अब देखिए कैपिटल R, स्मॉल y, स्मॉल y। कैपिटल R,
ये एक, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, ये मिले हमें 2। अब देखिए स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये किए स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये हमें मिले हैं 2 और ये बचा है 1। नाउ यू कैन सी द जीनोटाइप्स, देयर आर 16 टाइप ऑफ जीनो, 3, 4, 8, 10, 12, 13, 14, 15 एंड 16। नाउ द जीनोटिपिक रेशियो, अब जीनोटिपिक रेशियो हम लिखेंगे 1:2, 1:1, 1:4, 1:2, 1:1, 1:2, 1। दिस इज द जीनोटिपिक रेशियो। इसको याद रखना भी मुश्किल है, लेकिन फिनोटिपिक रेशियो हम याद रखते 9:3:1। दिस वन इज द फिनोटिपिक रेशियो। आ गया समझ में? नाउ दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ, अब जीनोटिपिक रेशियो हमने डायहाइब्रिड क्रॉस जो किया था, डायहाइब्रिड क्रॉस में पहला F1 जनरेशन जब तैयार हुई थी उसमें फिनोटाइप्स की रेशियो जो है तो 1:1 था। जीनोटाइपिक रेशियो भी 1:1 था। जीनोटाइप भी एक ही तरह के थे, फिनोटाइप भी एक ही तरह के थे। तो अब यहाँ पे देखिए फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो इन F2 जनरेशन, द वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीनोटिपिक कॉम्बिनेशंस आर फॉर्म। तो अलग अलग तरह के जीनोटाइप के कॉम्बिनेशन क्यों तैयार हुए? इट इज ड्यू टू द सिग्रीगेशन ऑफ जीन, द लॉ ऑफ सिग्रीगेशन ऑफ जीन। द जीन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम देयर पेयर while the formation of gametes, and after the union of gamete new combinations are formed and due to which the variations are produced in the organism। जो भी बदलाव आते हैं अलग अलग तरह के, why the parents and offspring, और उसमें पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग एक दूसरे के साथ जो है वो सिमिलर रहते, ऑफस्प्रिंग्स आर सिमिलर टू दैट ऑफ द पेरेंट, बट देयर आर सम वेरिएशन, एग्जैक्टली कॉपी नहीं रहते, उसमें कुछ बदलाव जो आते हैं। उसका रीजन यही होता है क्योंकि जीन सेपरेट होते हैं और सेपरेट होने के बाद फिर जब गैमेट्स तैयार होते हैं तो उसमें कॉम्बिनेशन होता है, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स दोनों फ्यूज होते हैं और उसकी वजह से न्यू कॉम्बिनेशंस वहां पे तैयार होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।